डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गैस डायनेमिक्स में मैक कोन की। मैक कोन क्या होता है, किससे रिलेटेड है? मैक कोन की जो शुरुआत होती है वो मैक नंबर से शुरुआत होती है। जैसा कि मैक नंबर में हमने आपको बताया था कि मैक नंबर जो रेशियो होता है ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है। तो यहाँ पे मैक कोन जो है नॉर्मली हमारा सुपरसोनिक फ्लो जो होता है उसमें काउंट होता है, और वहां पे इसकी एक्चुअल जो रियल पिक्चर होती है वो काउंट होती है, वहां पे दिखाई देती है कि मैक कोन कैसे बन रहा है। तो वहां पे नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो मैक लाइनें हैं या मैक जोन है वो कैसे क्रिएट हो रहा है। तो सुपरसोनिक फ्लो में जो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस रहता है वो प्रेजेंट रहता है, और ये कॉनिकल स्पेस का रूप लेता है जहाँ पे कि बहुत सारे जो डिस्टरबेंस है पाइल्ड अप होते हैं एक एक करके। तो जो बाउंड्री है वो एक सॉक की तरह बिहेव करती है, यानी जो कोन की जो बाउंड्री है वो सॉक की तरह यहाँ पे एक प्रकार से बिहेव करती है, जहाँ पे कि फ्लूइड पार्टिकल्स जो है, जो डेंसिटी और प्रेशर है, ये सब बहुत ज्यादा एक साथ वेरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैक कोन के अंदर ही होता है। तो यदि हम एक बॉडी को कंसिडर करें जो कि स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रही है और फ्लूइड के अंदर फ्लो हो रही है जो कि स्टेशनरी है, और मूवमेंट जो बॉडी का है उसको जनरेट किया जा रहा है प्रेशर वेव के द्वारा। तो प्रेशर वेव जो है फ्लूइड में क्रिएट की जाती है, इट विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम द अदर पार्टिकल। तो अदर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में ये जो वेव्स है प्रेशर वेव्स वो ट्रांसमिट की जाती हैं सभी डायरेक्शनों में, और उनका जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहता है यानी कि एक औसत वेलोसिटी रहती है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साउंड जितनी भी पल्सेस हैं ये स्पेरिकल वेव फ्रंट का रूप लेती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं जिसमें कि चार कंडीशन आपको दिखाई देगी। पहली कंडीशन रहेगी कि जब मैक नंबर इज इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन रहेगी जब मैक नंबर इज लेस देन वन। तीसरी कंडीशन रहेगी जब मैक नंबर इज इक्वल टू वन। और चौथी कंडीशन रहेगी जब मैक नंबर ग्रेटर देन वन रहेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले पहले डायग्राम की बात करेंगे जहां पे कि मैक नंबर जीरो है। तो जब मैक नंबर जीरो रहेगा इसका मतलब फ्लूइड जो है स्टेशनरी कंडीशन पे है। तो फ्लूइड इज स्टेशनरी, ये हम पहली कंडीशन को देखेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लेकिन जो साउंड वेव है वो इन्फिनिटिव रेंज में एक्सटेंड कर रहा है। तो ये हर एक डायरेक्शन में साउंड वेव चलता है विद स्पीड ऑफ ए के साथ, और टाइम जो रहता है उसमें टी रहता है। और यदि इसको हम मान के चलें कि इसकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो 80 है रेडियल डायरेक्शन में, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पे मैक नंबर इज इक्वल टू जीरो के रूप में आपको वहां पे मिल जाएगा कि कैसे किस तरीके से साउंड वेव जो है वो हर डायरेक्शन में 80 के फॉर्म में मूव कर रही है। फिर दूसरा केस रहेगा मैक नंबर इज लेस देन वन। तो दूसरे केस में जो ऑब्जेक्ट है वो सबसोनिक स्पीड से स्टेशनरी फ्लूइड में मूव करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस रहेगा वो एक दूसरे से, मतलब कि जो फ्लो हो रहा है, फ्लो में जितने नंबर ऑफ पॉइंट आ रहे हैं उनमें एक दूसरे से फ्लो या कम्युनिकेटेड होता रहेगा। ये लेस देन वन के केस में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में जो है फ्लूइड का जो मोशन है यानी कि साउंड वेव या प्रेशर वेव जो भी है वो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और सबसोनिक के केस में जैसा कि हम जानते हैं कि यदि मैक नंबर लेस देन वन है तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है वो ज्यादा रहता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो से। अब बात करेंगे तीसरा केस जहां पे कि मैक नंबर इक्वल टू वन है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो फ्लो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मूविंग कर रहा है वो सोनिक स्पीड से कर रहा है। डिस्टरबेंस जो है एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे अनडिस्टर्ब मैनर में आगे जा रहे हैं, यानी कि अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में मूव कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट रहता है फ्लूइड पार्टिकल्स का वो अनडिस्टर्ब से डिस्टर्ब के टाइप में है। तो जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं जहां पे कि मैक नंबर इक्वल टू वन है, वहां पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं यानी कि जो प्रेशर वेव हैं वो मूव कर रही हैं अनडिस्टर्ब फ्लो से डिस्टर्ब कंडीशन की तरफ, यानी कि फ्लूइड पूरी तरीके से अब डिस्टर्ब होने के लिए स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे प्रेशर वेव प्रोपोगेट हो रही है। चौथा जो इंपॉर्टेंट केस है जहां पे कि मैक नंबर इज ग्रेटर देन वन है, जहां पे हम मानते हैं कि सुपरसोनिक फ्लो होता है, और सुपरसोनिक के केस में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से बहुत ज्यादा रहता है। तो एक कॉनिकल रीजन बनता है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि ए ओ बी बोलते हैं, और जो ओ ए और ओ बी है ये मैक लाइन कहलाती हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो जो एओ बी रीगन है इसी को ही हम यहाँ पे इस रीगन को एओ बी रीगन को मैक कोन के नाम से समझ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
तो जो लाइनें हैं ओ ए और बी, ये हमारी मैक लाइन के नाम से पहचानी जाती हैं, जो कि स्फीयर के आसपास बन रही हैं। यानी कि जैसे ही प्रेशर वेव्स वहां पे प्रोपोगेट हो रही, तो उनके हिसाब से हम इनको मैक लाइन बोल रहे हैं। और जो ओ पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है, और ये मैक कोन के एक्सेस के साथ में चलता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जैसे कि हम सुपरसोनिक फ्लो के बारे में हम जानते हैं कि डिस्टरबेंस जो है अप स्ट्रीम साइड पे नहीं फ्लो होता है, यानी कि प्रोपोगेट नहीं होता है, लेकिन इसका लेटरल जो पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड रहता है। तो मैक एंगल के लिए मैक कौन से ही निकल के आता है मैक एंगल, और मैक एंगल के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो अल्फा वर्ड रहता है। अल्फा से हम इसको शो करते हैं, और जहां पे कि प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू बहुत तेजी से चेंज होती है, वहां पे मैक एंगल बनता है। और मैक एंगल के लिए जो दो लाइन थी वो जिम्मेदार होती है, यानी कि ओ ए और ओ बी, ये दोनों मैक लाइंस के नाम से जानी जाती हैं। इनको मैक लाइंस के रूप में हम पहचानते हैं। तो जैसा कि हमारा मैक एंगल बना था, यानी कि मैक कोन बना था, उससे हम साइन अल्फा एंगल देख सकते हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे ए टी अपॉन सी टी, क्योंकि ए जो है ओ ए की तरफ जा रहा है और सी जो है हमारा बी की तरफ जा रहा है, तो उसके हिसाब से ये वेलोसिटी आपका जो है फ्लो जैसा भी हो रहा है, तो वहां पे प्रेशर वेव प्रोपोगेट हो रही है। तो यहाँ से टी और टी अप एंड डाउन साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए अपॉन सी। तो ए अपॉन सी का मतलब होता है ए फॉर द एकॉस्टिक वेलोसिटी एंड सी फॉर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये 1/m हो जाएगा, क्योंकि मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू द एकॉस्टिक वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो गया है, इसलिए मैक नंबर को हमने यहाँ पे 1/m लिख दिया है। तो वेयर m इज इक्वल टू मैक नंबर, ये कहलाएगा, और अल्फा जो है ये मैक एंगल के नाम से जाना जाएगा। इस चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं सिग्निफिकेंस के रूप में। तो जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड है कुछ सब्सटेंस के लिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं टेबल में, आप कंपैरिजन टेबल में यहाँ पे देख रहे हैं सब्सटेंस लिखा हुआ है, उसकी साउंड स्पीड लिखी हुई है। तो हाइड्रोजन एट लो प्रेशर पे 1320 मीटर पर सेकंड पे रहता है, हीलियम एट लो प्रेशर पे 1000 मीटर पर सेकंड पे रहती है, एयर एट लो प्रेशर पे यहाँ पे साउंड स्पीड जो है 345 मीटर पर सेकंड रहता है, वाटर जो एट 1 बार है वो 1500 मीटर पर सेकंड में रहता है, और जो आई से 1 बार पे ये 3200 मीटर पर सेकंड पे रहती है। तो जैसा कि जोन ऑफ एक्शन है, जहां पे कि हमको मैक कोन मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, तो वहां पे एम की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 रहती है, जहां पे इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस जो है लाई करता है। और ये मैक कोन के अंदर वाले रीजन में ही इनसाइड होता है, और अप स्ट्रीम साइड पे आपका जोन ऑफ साइलेंस रहता है, और डाउन स्ट्रीम साइड पे जोन ऑफ एक्शन रहता है। तो जोन ऑफ साइलेंस और जोन ऑफ एक्शन क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। तो जोन ऑफ साइलेंस आता है जब मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 1 रहती है। तो व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन 1, तो वहां पे कोई भी इफेक्ट डिस्टर्बेंस का नहीं होता है उस रीजन में जहां पे कि मैक कोन बन रहा था। तो उसके बाहर जो भी रीजन रहता है आउटसाइड ऑफ दिस कोन, उसे हम जोन ऑफ साइलेंस के रूप में जानते हैं। ये हमारा आज का गैस डायनेमिक्स का मैक कोन का सिग्निफिकेंस था।